आई होप यू गाइज ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड खास टॉपिक विच इज़ नेशनल इनकम और बहुत ही ज़रूरी है और इसको समझना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा मानना है कि ये सब लोगों को पता होना चाहिए नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी, जीएनपी क्या होती है, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। तो बने रहिए सेशन के इन तक और पूरे टॉपिक को क्लियरली समझने की कोशिश कीजिए हमारे साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से समझने की कोशिश करेंगे। और वन मोर थिंग एंड लाइक करें इसी बात पे और अच्छा लगता है। चलो तो आज का टॉपिक विच इज नेशनल इनकम। जैसे नेशनल इनकम उसका कॉन्सेप्ट एंड वेरियस मेथड्स हम देखने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई टुक अ पेन, व्हाट हैपेंड हियर, there is some problems, just a second guys. Just a second, there is a problem. चलो तो मैंने पेन ले लिया। तो अभी कॉन्सेप्ट एंड वेरियस मेथड ऑफ इट्स मेजरमेंट एंड से लॉ ऑफ मार्केट्स को समझेंगे। कंजप्शंस, किन्स साइकोलॉजी, लॉ ऑफ कंजप्शंस, theories of a consumptions, investment, decision to invest, marginal efficiency and capital, rate, interest rate, inflation, causes, effect, and a fiscal policy, monetary policies और एनी मेनी मोर्स। काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे एंड 20+ साथ के साथ 20+ शॉर्ट क्वेश्चंस विद लॉजिकल आंसर्स के साथ देखेंगे और 20+ एमसीक्यूज विद आंसर के साथ हम देखने वाले हैं। तो चलो लेट्स गो अहेड। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इनकम क्या होती है, व्हाट इज नेशनल इनकम। हम नेशनल इनकम से क्या समझते हैं। नेशनल इनकम is the total money value of all final goods and services produced in a country, जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होता है during a financial year. It measure economic activity, ये इसके बिहाफ पर इकोनॉमी की एक्टिविटीज होती है, ये इकोनॉमी एक्टिविटीज को मेजर करते हैं नेशनल इनकम के बिहाफ पर। दैट इज द थिंग। National income is the total monetary value of all final goods services produced in a country during 1 year. ये 1 year के पीरियड में जो भी इनकम होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से, उसको नेशनल इनकम बोला जाता है। दैट इज द थिंग। इट रिप्रेजेंट द टोटल इनकम earned by the resident of a country through wages, rent, interest, and profit. Only final goods are included. Avoid double accounting. It reflects the overall economic performance of a nation. That is the thing is known as national income. एग्जाम्पल जैसे इफ 1 year वर्कर अर्न 500 crores एज इन वेजेस से कमाए, लैंड ओनर अर्न 100 crores एज अ रेंट से आया, इन्वेस्टमेंट से 150 crores इंटरेस्ट आया, a business earn 250 crores as a profit, then total national income of a country would be 1000 crore सारे मिला के। that is nothing is a national income, इसको ही नेशनल इनकम बोलते हैं। चलो इसके मेथड्स भी देखेंगे। लेट्स गो अहेड।
GDP. Just a second, I took pen change. There is a problem with this pen. चलो, GDP. What is GDP? GDP क्या होती है? GDP is nothing, is a gross domestic product. Is the total monetary value of all final goods or services produced within a country border during 1 year. मतलब country के inside, this is the country, let's suppose this is India is the country. इस country के inside the boundary जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए विद इन अ कंट्री वो किसके अंदर आएंगे? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएंगे. इट मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री. इट शोज हाउ मच कंट्री प्रोड्यूस इन अ ईयर. ये बताता है कि कितना कंट्री एक साल में कमाई है. दैट इज द थिंग, कितना अर्न किया है. जैसे अगर एज पर द एक्सपेंडिचर मेथड अगर हम देखें जीडीपी को, तो C plus I plus G plus X minus M. Here C is a consumption, I is a investment, C is a consumption, G यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, X है जो एक्सपोर्ट किया, M जो है इंपोर्ट किया. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी. कंजप्शन को इन्वेस्टमेंट के साथ प्लस करेंगे और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर उसको प्लस करेंगे, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड फाइंडिंग द जीडीपी. ये जीडीपी फाइंडिंग द फॉर्मूला यू कैन से. जीडीपी फाइंड कर सकते हो इफ अगर कंजप्शन आपको मालूम है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्पेंडिंग जो हुआ उसका मालूम है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सारे डिटेल्स मालूम है. यू कैन पुट हियर एंड फाइंड द जीडीपी. लेट्स गो टू द नेक्स्ट, इनकम मेथड. इनकम मेथड में जीडीपी अगर समझें तो वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द जीडीपी इन इनकम मेथड. हमको वेजेस पता है, रेंट पता है, इंटरेस्ट पता है, प्रॉफिट पता है. यू पुट हियर एंड फाइंड द जीडीपी. इट एड ऑल इनकम अर्न इन द इकोनॉमी. एंड अगर प्रोडक्शन मेथड की बात करें, वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं इसको. प्रोडक्शन मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं. इससे अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो वैल्यू आउटपुट हुआ, इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो यहां से प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी निकल जाएगा. इफ वी वैल्यू ऑफ आउटपुट हैज बीन गिवन, इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है, तो जीडीपी फाइंड कर सकते हैं. दैट इज द फॉर्मूला. लेट्स गो टू द नेक्स्ट, जीएनपी. व्हाट इज जीएनपी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स citizen of a country during 1 year, whether they produce inside the country or abroad, या कंट्री के अंदर या बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं. दैट इज द थिंग इज नोन एज जीएनपी. जीडीपी फोकस ऑन लोकेशन ऑफ प्रोडक्शंस. जीएनपी फोकस ऑन ओनरशिप या नेशंस को फोकस करता है. फॉर्मूला अगर जीएनपी का देखें, इफ यू हैव जीडीपी गिवन, जीडीपी अगर पता है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से जो भी इनकम हुई है वो पता है. यू कैन पुट हियर एंड फाइंड द जीएनपी. ठीक है, एनएफआईए विच इज इनकम अर्न बाय रेसिडेंट फ्रॉम एब्रॉड, इनकम अर्न बाय द फॉरेनर इन द कंट्रीज. दैट इज द थिंग is known as GNP. Let's go to the next. How is GDP different from GNP? GDP different कैसे है GNP से? GDP measure productions within domestic border. GDP जो है measure करते हैं production within domestic border. GNP include net income from abroad. That is the difference. GDP measure production within domestic border.
जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो फॉरेन से जो इनकम आए, दैट इज जीएनपी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, दोनों में क्या डिफरेंस है? नॉमिनल जीडीपी इज मेजर एट द करंट प्राइसेस को मेजर करता है। रियल जीडीपी इज एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन यूजिंग बेस ईयर प्राइस, दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। व्हाई सेज लॉ ऑफ मार्केट के, ठीक है, व्हाट इज सेज लॉ ऑफ मार्केट, क्या होता है इसको समझते हैं। इट स्टेट्स दैट सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड, सप्लाई क्रिएट होती है उसके ऑन डिमांड से, मीनिंग प्रोडक्शन जनरेट इनकम विच विल बी स्पेंड ऑन गुड्स, जो स्पेंड हुआ गुड्स में, दैट इज कॉल्ड सेज लॉ ऑफ मार्केट। Let's go to the next question, which is what is Keynes' main criticism of Say's laws? क्या criticism है? Keynes argued that demand may fall short due to saying boarding causing unemployment and recession. That is the thing. Is a Keynes' main criticism of Say's laws. Keynes argue, ठीक है। Keynes argued that demand may fall short due to saving or boarding causing unemployment and recession. That is the thing. Is called Keynes' main criticism says law. Let's go to the next question. Define marginal propensity to consume MPC. The fraction of additional income that is spent on consumption, which is cost, yield, that is the thing. Let's go to the next question. What happen when MPC is equal to 0.8, the income rises 1000, तो क्या हो जाएगा? Consumption rises by 800 and saving rises by 200, अगर दोनों को मिलाएंगे तो 1000, that is the thing. Let's go to the next. What is the relation between MPC and MPS? क्या रिलेशन होती MPC and MPS में? MPC plus MPS is equal to 1. They are complementary. Let's go to the next. What is the consumption function? Consumption function क्या है? It shows the relationship between consumption, disposal income, C is equal to A plus B. That is the thing, is a consumption function. Let's go to the next. What is the meaning of investment in economics? क्या मतलब investment in economic में अंदर? Income investment means spending on a new capital goods, जैसे मशीनरीज में, बिल्डिंग्स में, एंड चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में, दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज व्हाट इज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ अ कैपिटल, MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। It is expected rate of return on an additional unit of capital, is called marginal efficiency of a capital. Let's go to the next question. When should firm invest according to the MEC theory? तो जब MEC greater than market rate of interest होगा। Next question. What are the main causes of inflation? मेन कारण क्या होती है इन्फ्लेशन का? एक्सेस डिमांड, ज्यादा डिमांड हो जाना, कॉस्ट पुल, इनपुट प्राइस राइजेस, हाई मनी सप्लाई एंड एक्सपेक्टेशन बढ़ना, दैट इज द रीजन। वन ऑफ द रीजन हो सकता है जो इन्फ्लेशन को बढ़ावा देना, घटाना, दैट इज द थिंग। एक्सेस डिमांड हो जाएगा तो उससे इन्फ्लेशन में फर्क पड़ेगा। कॉस्ट पुल, high money supply and expectation, that is the thing, is the main causes of inflation.
Let's go to the next. Demand. What is demand pull inflation? Demand pull inflation क्या होती है? Demand pull inflation causes by excess aggregate demand compared to the supply. Excess aggregate demand as per the supply is nothing is called demand pull inflation. Let's go to the next question, which is cost pull inflation. Cost pull कब होगा? Inflation causes by rising product cost such as जैसे कि wages and raw materials. प्रोडक्शन कॉस्ट का बढ़ जाना वन ऑफ द रीजन हो सकता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन यू कैन से. जब इन्फ्लेशन कॉजेज बाय राइजिंग द प्रोडक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सॉरी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन कॉजेज बाय एक्सेस एग्रीगेट डिमांड कंपेयर टू द सप्लाई. जब एक्सेस हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड टू द सप्लाई तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? क्या होती है फिस्कल पॉलिसी? वन ऑफ द पॉलिसी जो गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, ठीक है, इकोनॉमी जो इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी को, ठीक है. फिस्कल पॉलिसी इट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, इन्फ्लुएंस इकोनॉमी एक्टिविटीज, दैट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी. ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. व्हाट आर द मेन टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? के क्या मेन टूल्स हो सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग, वन ऑफ द फिजिकल पॉलिसी टूल्स. गवर्नमेंट स्पेंडिंग टूल्स, टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी. पॉलिसी बाय द सेंट्रल बैंक, जो ऐसे पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक बनाती है, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है. अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, जो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई बनाती है टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को रोकने के लिए और बढ़ाने के लिए, और इंटरेस्ट रेट को कम और ज्यादा करने के लिए. दैट इज द थिंग. व्हाट इज द गोल ऑफ कंबाइनिंग फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी? क्या गोल होती है? व्हाट इज द गोल ऑफ कंबाइनिंग फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी? इट अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए. दैट इज द थिंग. कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. प्रमोट ग्रोथ, ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, कंट्री की ग्रोथ को. दैट इज द थिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी यूज बाय द कंट्री सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक द्वारा यूज किया जाता है. इन इंडियन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे, टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. ठीक है. स्टेबलाइज द करेंसी स्टेबलाइज करना एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ is called monetary policy. If inflation is high, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई रिड्यूस मनी सप्लाई, तो आरबीआई क्या करेगा? मनी सप्लाई को रोक देगा. ठीक है. इन्फ्लेशन ग्रोथ इज स्लो, अगर इन्फ्लेशन अगर स्लो होगा, ग्रोथ स्लो है, तो आरबीआई क्या करेगा? इन सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ा देगा. आरबीआई इंक्रीज मनी सप्लाई. Now let's understand main tools of monetary. चलो आगे समझते हैं. Let's go ahead. What are the tools of monetary policy? जैसे रेपो रेट, one of the tools, इसको आगे डिटेल में समझेंगे. And रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, open market operation, bank rate. These all are the tools. चलो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक. आरबीआई मनी को लेंड करता है फॉर अ कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म नीड, शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं रेपो रेट केस में. इफ रेपो रेट इंक्रीज, अगर रेपो रेट बढ़ता है तो लोन बिकम कॉस्टली, लोन क्या हो जाएंगे? महंगा हो जाएगा. मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी. क्या होगा?
इफ रेपो रेट इंक्रीज तो लोन बिकम कॉस्टली, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। इफ रेपो रेट डिक्रीज तो लोन बिकम चीपर, तो क्या हो जाएगा, लोन चीपर हो जाएगा। अगर रेपो रेट घटेगा तो लोन बिकम चीपर, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। लोन कम रेट पे मिलना चालू होगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल जैसे कि आरबीआई इंक्रीज रेपो रेट ऑफ 6% टू 7% पे रेपो रेट इंक्रीज किया 6 to 7%, तो बैंक विल क्या हो जाएगा, बैंक विल बोरो लेस, इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देगा, इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेपो रेट। इफ यू टॉकिंग अबाउट द रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पे क्या करते हैं, बोरो करते हैं। अभी रेपो रेट के केस में क्या करते हैं, आरबीआई लैंड करते हैं, मनी को देते हैं, किसको, कॉमर्शियल बैंक को। या इस केस में क्या होता है, आरबीआई बोरो का कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट। इफ रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज, अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है तो बैंक डिपॉजिट मोर मनी विथ आरबीआई। आरबीआई क्या करेगा, ज्यादा, बैंक क्या करेगा, ज्यादा आरबीआई को देगा, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। इफ रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज तो बैंक लेंड मोर मनी पब्लिक टू द पब्लिक, मनी सप्लाई इंक्रीज। दैट इज द थिंग इज रिवर्स रेपो रेट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होती है, ओएमओ। ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई इन ओपन मार्केट। आरबीआई बाइज सिक्योरिटी, इंजेक्ट मनी इनटू इकोनॉमी, क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। आरबीआई सेल सिक्योरिटी, विथड्रॉ मनी ऑफ फ्रॉम इकोनॉमी, इकोनॉमी से क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा। दैट इज द थिंग। बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लॉन्ग टर्म लोन, किसको देगा, कॉमर्शियल बैंक को देगा। दैट इज द थिंग। जैसा कि इंक्रीज इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो एक्सपेंसिव बोरो करना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल। अगर डिक्रीज इन बैंक रेट, चीपर बोरोइंग, इन इकोनॉमिक ग्रोथ चीपर हो जाएगा। दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सीआरआर की बात करें, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है, कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट कीप विथ आरबीआई इन कैश। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट कीप, बैंक अपने पास रखती है विथ आरबीआई इन कैश, आरबीआई के साथ उसको क्या करती है, कैश में रखती है। दैट इज द थिंग इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व में रखते हैं पैसे को। दैट इज द थिंग। हायर कैश रिजर्व रेशियो, अगर ज्यादा कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा तो लेस मनी फॉर लैंडिंग, तो क्या होगा, लेस मनी फॉर लैंडिंग, तो मनी सप्लाई गिर जाएगी, मनी सप्लाई डिक्रीज। लोअर सीआरआर मीन्स मोर मनी फॉर लैंडिंग, अगर सीआरआर कम हो जाएगी तो क्या होगा, मोर, ज्यादा मनी की रिक्वायर हो जाएगी, फिर मनी सप्लाई इंक्रीज। जैसे एग्जांपल समझते हैं, सीआरआर इज अ 5%, बैंक मस्ट कीप 5 out of 100 deposit with RBI. That is the example. Let's go to the next question. Next, SLR, statutory liquidity ratio क्या होती है, SLR is the percent of deposits that bank must keep in the form of liquid asset like a gold and government security and cash. That is the thing. ये percentage of deposit that bank must keep in the form of liquid asset, liquid asset के फॉर्म में बैंक क्या करती है, रखती है एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये अगर हाई SLR बढ़ जाएगी, हाइयर SLR, तो लेस लैंडिंग कैपेसिटी, lower SLR more lending capacity. That is the thing is called SLR. Let's go next.
चलो यहाँ पे हमने नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट देखा. वी हैव कवर 20 प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस वी हैव कवर. अभी हम क्विक देखने वाले 20 प्लस एमसीक्यूज विद आंसर. चलो लेट्स गो अहेड. जीडीपी इज मेजर विद इन a नेशनल बाउंड्री. ऑप्शन ए विल बी राइट. अब्रॉड तो होगा नहीं. ओनली एक्सपोर्ट गलत होगा. इंपोर्ट भी गलत होगा. तो विद इन अ नेशनल बाउंड्री तो क्या होगा? कॉल्ड जीडीपी. तो जीएनपी इज इक्वल टू, अगर जीएनपी निकालना है जीडीपी तो क्या हो जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. विच मेथड मेजर एनआई बाय समिंग फैक्टर इनकम. विच मेथड मेजर नेशनल इनकम बाय समिंग, मतलब जोड़ना, समिंग फैक्टर इनकम्स. कौन सा मेथड होगा? इनकम मेथड में होता है. ठीक है, प्रोडक्शन मेथड में नहीं होता है. एक्सपेंडिचर आउटपुट इनकम मेथड में जोड़ते हैं. रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर, किसके लिए एडजस्ट होती है? एक्सचेंज रेट. रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर एक्सचेंज रेट तो गलत होगा. इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए हो सकता है. डेप्रिसिएशन गलत हो. पॉपुलेशन, तो राइट आंसर विल बी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए रियल जीडीपी एडजस्ट करता है. चलो लेट्स गो नेक्स्ट. हु गेव द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन. कौन दिया है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन? आडम स्मिथ, किन्स ने दिया था. ओके, तो आडम स्मिथ गलत होगा. सेब भी गलत होगा. रिकार्डो भी गलत होगा. इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे करता है. सेविंग पे नहीं करता. इनकम पे नहीं करता. टैक्स पे भी नहीं करता. तो इंटरेस्ट रेट अगर अच्छा मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे. दैट इज द थिंग. तो इंटरेस्ट रेट ऑप्शन ए विल बी राइट. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. सेज लॉ इज कॉल्ड. सेज लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मार्केट कहते हैं. लॉ ऑफ मार्केट, सेज लॉ को. तो ऑप्शन ए विल बी राइट. लॉ ऑफ डिमांड तो गलत होगा. ये भी गलत होगा. इन्फ्लेशन रिफर्स टू फॉल इन प्राइस. इन्फ्लेशन रिफर टू फॉल इन प्राइस तो गलत होगा. राइज इन प्राइस होगा. राइज इन प्राइस विल बी राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट. इंक्रीज इन इंपोर्ट गलत होगा. राइज इन इंपोर्ट गलत होगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय हाई प्रोडक्शन कॉस्ट. डिमांड पुल, कॉस्ट पुल. इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, तो डिमांड पुल नहीं होगा, कॉस्ट पुल होगा. कॉस्ट पुल इज द राइट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. फिस्कल पॉलिसी डील्स विथ, किस पर डील करते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस. ऑप्शन बी विल बी राइट. तो मनी सप्लाई नहीं, वो तो आरबीआई करती है. इंपोर्ट प्राइसेस नहीं. ऑप्शन बी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस. रेपो रेट इज, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या केस में क्या होता है? आरबीआई लेंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक. आरबीआई लैंड मनी टू दी कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक को पैसा देती है. तो ये रेपो रेट के केस में होता है. रेपो रेट चेंज कस्टमर, ये तो गलत होगा. रेट आरबीआई लेंड टू बैंक, ये राइट आंसर. रिवर्स रेपो रेट गलत. ये डिस्काउंट गलत. द राइट आंसर विल बी आरबीआई लेंड टू मनी बैंक, कॉमर्शियल बैंक. नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय आरबीआई. आरबीआई नहीं होगा. नेशनल इनकम से भी एनसीआर, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिसर. ऑफिस होगा, वन ऑफ द ऑफिस है ये, वन ऑफ द ऑफिस विच इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस.
ठीक है, जहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। किन्स थ्योरी इम्फेसिस, इम्फेसिस किन्स थ्योरी इम्फेसिस किसको करते हैं? एग्रीगेट डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड विल बी राइट आंसर। सप्लाई को नहीं करते हैं, कॉस्ट पुल पुल पुश को भी नहीं करते, इन्फ्लेशन पुश को भी नहीं करते हैं, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिस्कल एक्सपांशन? इंक्रीज टैक्सेस, इंक्रीज टैक्सेस गलत होगा। रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर भी गलत, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। फिस्कल एक्सपांशन इज टॉकिंग अबाउट द फिस्कल एक्सपांशन, तो क्या होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। इन्फ्लेशन रिड्यूस, कब इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा? प्राइस, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन रिड्यूस जब वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी, प्राइस नहीं, डिमांड भी नहीं, इनकम भी नहीं, तो वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड करता है इन्फ्लेशन घटने और बढ़ने में, दैट इज द थिंग। व्हाट इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है? नहीं, व्हाट इज CRR ओनली पूछ रहा है, तो कैश रिजर्व रेशियो ऑप्शन ए विल बी राइट। क्रेडिट रेट रेशियो तो गलत होगा, सेंट्रल रेट रेगुलेशन भी गलत होगा, कैश रिटर्न रेशियो भी गलत होगा, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन रेपो रेट इंक्रीज, क्या होगा जब रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, तो लोन चीपर हो जाएगा, लोन चीपर नहीं होगा, मनी सप्लाई राइज हो जाएगा, क्रेडिट बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन सी विल बी राइट। इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिट टाइट हो जाएगी, क्रेडिट बढ़ जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड इज गिवन बाय कौन? सेज ने दिया था ये से, किन्स नहीं होगा, फ्रेडमैन गलत, सेलमैन, तो से इज राइट आंसर ऑप्शन ए, जो सप्लाइड क्रिएट्स ऑन डिमांड गिवन दिया था, दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। चलो आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है गाइस, इट वाज अ वेरी हेल्पफुल सेशन आई होप। और जहाँ पे हमने पांचों यूनिट को कवर किया है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, एंड आपको ये सारे वीडियोस इसी चैनल पे मिल जाएंगे गाइस। एंड आई होप यू ऑल बिफोर द एग्जाम आप लोग सारे वीडियोस को जरूर देखें और मेक श्योर अंडरस्टैंड कर लें, और फिर एग्जाम के लिए आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द एग्जाम, दैट इज द थिंग। चलो जब तक के, चलो फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ और नए इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।